एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपके अंदर पानी की कमी तो नहीं है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। उसका तरीका इलाज है, उसमें बुनियादी असूल वही है कि पानी ज़्यादा लें, बचाव से बचें। और दवाइयाँ हैं जैसे एलोप्यूरिनॉल है, फिब्रोक्सोस्टेट है, पेन किलर्स हैं, कोल्चिसिन है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर हुसैन है। मैं एज ए कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट नियाजी हॉस्पिटल जौहर टाउन में काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो यूरिक एसिड की। यूरिक एसिड के बारे में बहुत सारे मिथ हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। हर शख्स अपना यूरिक एसिड टेस्ट करवाता है और वो कहता है जी हमें यूरिक एसिड का मसला है और यूरिक एसिड की बीमारी है। तो आज हम इस टॉपिक पे इसलिए भी बात करना चाह रहे हैं कि क्या हर सीरम लेवल जो ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा आ रहा है वो ब्लड बाकी यूरिक एसिड की बीमारी है या वो किसी और बीमारी का पेश ख़ैमा हो सकता है। तो इसमें गुजारिश ये है कि यूरिक एसिड है क्या, इसकी अलामत क्या होती हैं, उस बीमारी का नाम क्या है, उसे बचा कैसे जा सकता है और उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड बेसिकली एक एसिड है जो हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर मौजूद है, जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। तो जब वो ब्रेक डाउन होता है कोई भी कुलिया तो वो यूरिक एसिड बना देता है। तो यूरिक एसिड बेसिकली ग़िज़ाओं में होता है, ज़्यादातर बीन्स में है, खुशक मेवाजात में है, सब्ज़ पत्ते वाली चीज़ों में है, मीठी अशिया हैं जो केक, पेस्ट्री, मिठाइयाँ वगैरह हैं जो फ्रुक्टोज़ रिच हैं वो आमतौर पे यूरिक एसिड बढ़ाने की वजूहत बनती हैं। तो यूरिक एसिड बेसिकली हम जब लेते हैं तो दो तरह का होता है। एक होता है कि यूरिक एसिड किसी का ब्लड में ज़्यादा आ रहा है तो उसके साथ अलामात हो तो वो यूरिक एसिड की बीमारी है जिसको गाउट कहते हैं। दूसरा है कि एसिम्प्टोमेटिक यानी बग़ैर किसी अलामत के यूरिक एसिड का ज़्यादा होना। तो दोनों पे बारी बारी बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया यानी बग़ैर अलामत की जो यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो क्या वो बीमारी है, क्या उसके पीछे कोई बीमारी की वजूहात तो नहीं हुई कि क्या वो किसी बीमारी की अलामत है। तो ऐसा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया है वो बेसिकली आपको बताता है कि आपके अंदर पानी की कमी तो नहीं है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऐसी सूरत में अलामत कोई नहीं होगी। थकावट इसलिए है, जिस्म में बेचैनी इसलिए हो सकती है कि आपको पानी की कमी है, तो आप पानी बढ़ा के देख सकते हैं। दूसरा, क्या आप ऐसी कोई खुराक तो नहीं ले रहे जो यूरिक एसिड ज़्यादा करती है। जैसे हम मिठाइयाँ ज़्यादा तो नहीं खा रहे, केक, पेस्ट्री वाली चीज़ें तो नहीं ले रहे, नूडल्स तो नहीं ज़्यादा खा रहे, स्पैगेटीज़ तो नहीं ज़्यादा खा रहे, क्या हम बड़ा छोटा गोश्त तो नहीं ज़्यादा खा रहे, इस वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है। तीसरा प्रॉब्लम होता है कि ओबेसिटी के साथ, मोटापे के साथ यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा हो। तो उस सूरत हाल में अपना वेट कंट्रोल करें तो यूरिक एसिड बेहतर हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो अलामत के साथ गाउटी आर्थराइटिस होता है तो उसमें क्या होता है कि हाथ के छोटे जोड़ और जो पाँव का अंगूठा है उसमें यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है जिसको टोफाए बोलते हैं। तो ऐसी अलामत में हम यूरिक एसिड कम करने की दवाइयाँ नहीं देते बल्कि हम पेन किलर देते हैं ताकि वो यूरिक एसिड की तकलीफ़ कम हो जाए। फिर हम उस दौरान में मरीज़ से कहते हैं आप पानी ज़्यादा लें। यूरिक एसिड की जो चीज़ें ऐसी खुराक में जो ज़्यादती करती हैं उनको हम बंद करके देखते हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मीठी चीज़ें हैं, जैसे रेड मीट है, जैसे दालें कम करके देखें, खुशक मेवाजात कम करके देखें। तो फिर हम ये तो है बचाव के लिए कि बार बार गाउटी आर्थराइटिस ना हो, जोड़ों में बार बार यूरिक एसिड के क्रिस्टल ना जमें। तो अगर ये बीमारी बढ़ती जाती है तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं जिसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जाती हैं और मुख्तलिफ दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट और उनके कंट्रोल में देखा जाता है। तो इसमें यहाँ पे एक बड़ी ज़रूरी बात है कि अगर किसी बंदे को गाउटी आर्थराइटिस है तो उसके पीछे क्या वजह है गाउटी आर्थराइटिस की। उसकी भी वजूहात होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ कैंसर की अलामात में भी ऐसा होता है, ब्लड लुकीमियाज में, लिम्फोमाज में बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड हो सकता है। तो जो भी यूरिक एसिड की काज है वो डॉक्टर इस्टेब्लिश ज़रूर करते हैं, ठीक है। तो आप अपने मालिक से ज़रूर पूछ सकते हैं कि मेरे यूरिक एसिड ज़्यादा होने की वजह क्या है, क्या मेरी खुराक में मसला है या जिसम में कोई बीमारी ऐसी है, क्या मुझे गाउटी आर्थराइटिस है। तो ये एक सवाल है। तो बचाव सिंपल सा कि आप खुराक में ऐसी चीज़ें ना लें जो भी मैंने गिनवाई हैं आपको। फिर
जो इसका तरीका इलाज है उसमें बुनियादी असूल वही है कि पानी ज़्यादा लें, बचाव से बचें। और दवाइयाँ हैं जैसे एलोप्यूरिनॉल है, फिब्रोक्सोस्टेट है, पेन किलर्स हैं, कोल्चिसिन है। तो इनका मुख्तलिफ कम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन के गुर्दे का मसला तो नहीं साथ आ रहा, क्योंकि यूरिक एसिड एक एसिड है जो कि गुर्दे ने निकालना होता है। तो बाद मरतबा गुर्दे की बीमारियों में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो क्या हम जो देख रहे हैं मरीज़ या जिस मरीज़ को ये अलामत आ रही हैं, तो क्या वो यूरिक एसिड क्या वो गुर्दे की बीमारी की अलामत तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि वो गुर्दे की बीमारी चल रही है तो वो उसको ठीक किया जाए। सेकंड ये कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ, मोटापे के साथ यूरिक एसिड का बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो वेट कंट्रोल बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी। तो अगर आप में से किसी को ऐसा कोई मसला हो तो आप अपने मालिज से ये तमाम पहलू डिस्कस करके तो अपने इलाज की तरफ बढ़ सकते हैं। जो मोटी सी बात और जो बात यूरिक एसिड के बारे में है क्लियरली, ये कि इसके पीछे वजह देखें और इसके अपनी पानी ज़्यादा करें, खुराक में परहेज़ करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉक करें और खुश हो खुरम ज़िंदगी गुजारें। शुक्रिया।